गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन और विंग की कॉन्वर्सेशन हो रही थी और लैंसन बोल रहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन विंग टोटली इसको इग्नोर कर रहा था क्योंकि विंग को किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रहना था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट हैं और उसे ये सारी चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस करनी, उसे किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। क्योंकि अगर कभी भी वो किसी के ऊपर मतलब हो गया, निर्भर हो गया, तो उसका साथ हमेशा से चाहेगा। बोलता है ना, एक कमज़ोरी अगर हम लोग किसी के सामने कमज़ोर हो जाते हैं तो वो बहुत ही गलत होता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं कि हमें इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाए, नहीं होते इतना ज़्यादा लोग। तो विंग के पास तो कोई नहीं है, उसे पता है अगर वो एक भी बना लेगा ना तो उसे कमज़ोर कर देगा। जो विंग नहीं चाहता था खुद को कमज़ोर करना, विंग चाहता था कि वो अपने लिए खुद ही लड़े और अपने लिए खुद ही जिए। जितने देर तक वो जी सकता है ठीक वैसे ही, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो विंग ने टोटली लैंसन को मना कर दिया कि तुम्हारे साथ मेरी लाइफ बिल्कुल भी एक पटरी पे नहीं चल सकती, क्योंकि हम दोनों कभी भी मिल नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी टोटली डिफरेंट है और जो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी आके परेशानी क्रिएट करूँ लैंसन। तो स्टे अवे फॉर दैट। और ये कन्वर्सेशन यही ख़त्म होती है, मुझे और कोई कन्वर्सेशन नहीं करनी है इस बारे में। तो विंग ने बोल के वहाँ से चला गया था। तो ना लहसन ना बोलता है, क्यों विंग, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग मेरे सामने तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे सामने भी पढ़ सकते हो। तो ना विंग ना लहसन को समझ रहा था कि लहसन उसके लिए फील करता है, तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कोई भी ऐसे आ जाए। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मेस्ड है, वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कोई आके ऐसे परेशानी हो जाए। वो जानता है कि किसी की लाइफ में परेशान करना कितना ज़्यादा दुखदाई होता है। तो वहाँ पे ना लैंसन ना विंग के सारे चीज़ों को लैंड मैशन में शिफ्ट कर चुका था। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोल रही थी विंग को कि अगर तुम नहीं आओगे मेरे घर में तो बहुत ही ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी, तुम मेरे बातों को टाल नहीं सकते। तो विंग ऑब्वियसली नहीं टालना चाहता क्योंकि उसकी शीजी की शादी का मैटर है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी शीजी की शादी टल जाए या फिर टूट जाए। वो उसे पता है कि उसका शीजी कितना प्यार करता है लंशिचन से और लंशिचन भी कितना प्यार करता है यानली से। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए मेड फॉर इच अदर है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें वो लोगों के लिए कितनी ज़्यादा ही हार्ट ब्रोकन हो कि अगर उन लोगों का मतलब बिछड़ना मिल गया तो इसीलिए ना लैंसन ना जब देख रहा था कि विंग कुछ टेंशन ले रहा है, तो लैंसन ने बोला था विंग को कि ये सारी चीज़ें तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, मॉम कोई परेशानी तुम्हारे लिए क्रिएट और नहीं करेगी। तो लैंसन ना ये सारी चीज़ें विंग को बता रहा था। तो विंग को पता था कि मैडम लैरी इतनी आसानी से अपने छोटे बेटे के लिए मतलब हार नहीं मानेंगी। हाँ, विंग ने मना कर दिया और मैडम लैरी ने सुना, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो उसे पता है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा मेस्ड में अभी हो सकती है, वो लाइफ कितनी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसे पता है। तो अभी ये सारी चीज़ें ना वो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता। उसकी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक और अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है उसकी लाइफ में, विंग को भी खुद नहीं पता। तो विंग एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी के जो मतलब रखना वो जानता है। तो विंग ना लैंड मैंशन में था। तो लैंड मैंशन में मैडम लैन बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी विंग का। तो विंग ना डायरेक्टली बोलता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी बेटी की ज़िंदगी में मैं नहीं आऊँगा। अगर आप सोच रही है कि आप मुझे कमज़ोर कर देंगे आप लोगों के प्यार से, क्योंकि पता है मुझे प्यार कभी लगता नहीं है। मुझे हमेशा से मेरी मॉम ने प्यार किया है, मेरी मॉम के जाने के बाद कोई नहीं था और इतने बड़ा हुआ हूँ बिना प्यार के। हाँ, ग्रैंडपा प्यार करते हैं, लेकिन मेरे साथ वो नहीं रह पाए थे। मुझे हॉस्टल में होना पड़ा है और
मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में यही खालीपन रहे। मैं नहीं चाहता कि कोई आके इसको भरे। मुझे नहीं भरना है इस चीज़ों को, क्योंकि यही चीज़ें मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस दुनिया के सामने खड़ा रहने का मोटिवेशन होता है ये मेरा। और मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहती हो, क्या करना है आपको, लेकिन प्लीज़ मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी। आई रियली डोंट नो कि आपको कैसे समझाऊँ मैं कि मेरी लाइफ ये सारी चीज़ों से नहीं बदलेगी। तो ना मैडम लैन बोलती है, आई नो कि तुम्हारी दिल में बहुत ज़्यादा कड़वाहट और हट है। तो विंग बोलता है, नहीं, दिल हो तो कड़वाहट होना, दिल ही नहीं है तो कड़वाहट कैसी। ऐसा बोल के विंग बोलता है, आपको पता है मैं आपके साथ एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। हाँ, बुरा हो सही हो कुछ भी हो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं आपके साथ जुड़ जाऊँगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा, जो मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई भी ख़तरनाक चीज़ें हो। मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। आप लोगों की अच्छाई मेरे लिए अच्छी नहीं है और आप लोगों के लिए बुरा है ये और ज़्यादा, क्योंकि मैं एक पनौती इंसान हूँ। आप लोगों की लाइफ में आऊँगा तो पनौती लग जाएगी। ऐसा बोल के विंग ना उठ के ब्रेकफास्ट टेबल से उठ जाता है और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। मैडम लैन बोलते हैं, तुम्हें मैंने जाने के लिए नहीं बोला विंग। तो विंग बोलता है, देखिए आंटी, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। जितना आप मुझसे इतना ये सारी चीज़ें दूर रखेंगे ना, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ना विंग को मतलब बहुत ही ज़्यादा ही घूर के देख रही थी कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। उसे पता है कि उन्हें पता है कि इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है और भी होता है, भी आ रहा है, अभी भी हो रहा है। उसके फादर, उसके स्टेप मॉम उसके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलें तैयार कर रही है, उसे पता है। तो वहाँ पे ना मतलब विंग अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे मैडम जी मैडम यू वहाँ पे थी और चिल्ला रही थी स्टाफ पे कि क्योंकि वो भी काम करना चाहती थी लेकिन स्टाफ नहीं करने दे रहा था। तो ना वहाँ पे विंग जाता है, वो एकदम चुप हो, मतलब ये विंग ने कभी कुछ मतलब ना जियांग चैन को बोला ना मैडम यू को। उन लोगों को जो करना है वो कर सकती है, लेकिन वो स्टाफ से वो फाइल मांग रही थी जो फाइल किसी के पास ही नहीं है। वो फाइल मतलब मिस्टर जियांग जो विंग के ग्रैंडफादर है ना, उनके पास है। तो ना विंग आता है और मैडम यू को देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। तो ना वहाँ से वो अपने कैबिन के लिए निकल जा रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, तुम अकेली ये कंपनी हड़पना चाहते हो ना, वो फाइल कहाँ पे है। तो ना वहाँ पे जियांग चैन आता है और बोलता है, शट अप मॉम, अपनी बकवास बंद कीजिए। वो फाइल कंपनी के किसी के पास भी नहीं है, वो ग्रैंडफादर के पास है, आपको ये तक नहीं पता। दोनों वहाँ पे ना मैडम यू ने एकदम चुप हो जाती है और सब लोग उसे घूर रहे थे, क्योंकि सब लोग ना मतलब विंग इतने छोटी सी उम्र से उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। उनके दुख सुख में विंग खड़ा रहा है, उनके दुख को विंग बहुत अच्छे से जान पाता था, तो उनके साथ था, वो उनकी हेल्प की है। तो सब लोग ना विंग को अपना बच्चा जैसा ही मानते थे। सब लोग उसे, विंग बहुत छोटा था लेकिन उनका बॉस था वो उन्हें पता है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना कुछ नहीं बोलता, वो एकदम चुपचाप अपने कैबिन में जाके काम करने लगता है। तो वहाँ पे ना मतलब मिस्टर जियांग के जो ग्रैंडफादर है ना विंग के, उनका सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि ये फ़ाइल किसी के को भी देना अलाउ नहीं है, ये सर के पास है और ये वी सर भी नहीं लेते। वो भी उन्होंने कितनी बार बोला सर ने कि वी सर के पास इसे दे दो, और वी सर ने हमेशा से इसको डिनाई किया है। आप चाहो तो बड़े सर से बात करके आप खुद के पास रख सकते हो। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना थोड़ा सा सहम जाती है, क्योंकि वो मतलब ग्रैंडपा से बहुत डरती है, क्योंकि उनको पता है कि ग्रैंडपा एक ऐसे अल्फ़ा है, वो चाहे तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे, उन लोगों को रोड पे ला सकते हैं लिटरली। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना चुप हो जाती है और जैंग चैन बोलता है, मॉम
ना जाना ना कुछ पहचाना, लोगों के ऊपर क्लेम करना आपका बहुत गंदा आदत है, आपको ये आदतें बदलनी चाहिए। ऐसा बोल के ना जियांगचन बोलता है, मॉम अगर आपको ये सारी चीज़ें करके हो गया हो तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से ना दूर रहिएगा। आपको ना हमेशा से मैंने बोला है ये सारी चीज़ें घटिया और बेमतलब और बेतुकी सी है, जो बिल्कुल भी सहन करने वाला नहीं होता है। तो वहाँ पे ना मैडम यूँ बोलती है, तुम अपना मुँह बंद रखो, तुम्हें क्या पड़ता है, तुम्हारी वजह से ही तो मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है, मत कीजिए, नहीं करना मुझे, मेरे लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मॉम, आप अपना देखिए, वो ही बेहतर होगा। तो जियांगचन ये बोल के ना चला जाता है। तो मैडम यून एकदम सहम जाती है, क्योंकि उन्होंने जो ये रायता फैलाया है ऑफिस में, ये ऑफिस का सारा डाटा ग्रैंडफादर के पास पहुंच गया होगा। और ये पता है कि ये विंग ने नहीं किया है, विंग के पास इतना बेफालतू का वक्त नहीं होता, मैडम मेरे को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो विंग तो अपने काम में ही बिजी हो जाता है, और विंग ना एकदम मतलब ऐसे इग्नोर करता है मैडम यू को, जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं था। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना घर जाती है, तो वहाँ पे मास्टर लाइन कमरे मतलब सोफे पे बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे, और वहाँ पे उनका हस्बैंड भी था और उनके ससुर भी थे। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना जा रही थी अपने कमरे में। तो वहाँ पे ना मैडम यू को मतलब उनके ससुर रुकते हैं और बोलते हैं, तुम्हें कंपनी के पेपर्स चाहिए हाँ। तो वहाँ पे ना जैंग फेमिया बोलते हैं, डैड आप कैसे बात कर रहे हो आप, मैं क्यों ऐसा चाहिए। तो बोलता है क्योंकि उसने कंपनी में जाके चिल्ला चिल्ला के विंग से पूछा कि वो कंपनी के पेपर्स वो अकेले दबाना चाहता है, कंपनी उसकी होने लिखवाना चाहता है। लिखवाना क्या है, उसी का ही है, वही संभाल रहा है। तो वहाँ पे ना मैडम यूँ बोलती है कि आप मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तो बोलते हैं, तुम्हारे बच्चे, ओके नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, टंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी। क्या उखाड़ लोगे तुम, मेरी कंपनी है, तुम्हारे हस्बैंड की भी नहीं, तुम्हारे हस्बैंड से तो वो संभला ही नहीं, जब तक मैं था तब तक संभाल रहा था, अभी मेरा ग्रैंड चाइल्ड संभाल रहा है, तुम्हारे बेटे से भी तो संभला नहीं, तुम्हारा बेटा एक प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पा रहा, इतनी बड़ी कंपनी है संभालने की, तुम बोल रही हो तुम्हारा बेटा करेगा। वाओ यू सो क्लेवर, मैं इतनी अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई ऐसे ही बर्बाद होने दूँ, क्या ड्रग्स पी के आया हूँ, ड्रग्स लेके आया हूँ क्या। तो वहाँ पे ना जैंग फेमिया बोलते हैं, फादर आप शांत हो जाइए। तो वहाँ पे बोलते, तू तो चुप रहा, तेरी वजह से तेरी बीवी का इतना ज़्यादा मुंह चपर चपर चल रहा है, ऐसे तुम लोग मेरे पैसों से खा रहे हो, सॉरी मेरे पैसों से नहीं, मेरे ग्रैंड चाइल्ड के पैसों को ऐसे उड़ा रहे हो, जो पहना है ना मेरे ग्रैंड चाइल्ड का दिया हुआ है। तो वहाँ पे ना जैंग फेमिया बोलते वो मेरा भी बेटा है। तो ना वहाँ पे ना मास्टर लैन बोलते, ओह याद आ गया कि वो तेरा भी बेटा है, वाह क्लेवर। तो बोलता है कि वो यू का भी, तो बोलता है नहीं वो यू का बेटा नहीं है, और यू भी ये मानती है ना यू। तो यू ना एकदम चुप हो जाती है, मैडम यू एकदम कुछ भी नहीं बोलती। तो ना वहाँ पे मैडम मतलब जो मास्टर जियांग बोलते हैं, औकात नहीं है, औकात से बढ़कर मिला, इसीलिए इतना ज़्यादा ही उछल रही हो ना, घटिया औरत कही के। बोलता ना जिन लोगों की नीचे रहने की औकात होती है वो कभी भी आसमान में उड़ नहीं सकते, ठीक ऐसे ही ओमेगा हो तुम। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या कैसा है पता नहीं है, तुम्हें पता है कि उसके ग्रैंडफादर के उसके मेरे अलावा कितने कंपनियाँ हैं। उसे जाके बोला ना कि जियांग कंपनी लेने के लिए, अरे जियांग कंपनी उसकी कंपनियों से सबसे नीचे वाली है, उसके ग्रैंडफादर। तो जी मैडम यू ने एकदम चुप हो जाती है, मैडम यू बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही थी। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया के डैड बोलता है, उसे ये कंपनी चाहिए भी नहीं है,
तुम्हारा बेटा लायक हो जाए तो वो देखे यहाँ से चला जाए और वो तुम लोगों की शक्ल तक ना देखे। तुम लोगों को क्या लगता है उसके पास कुछ नहीं है? उसके पास जितना है ना, और इस चाइना के हाफ प्रॉपर्टी वो ख़रीदने की औकात रखता है। दोनों वहाँ पे मैडम यून एकदम चुप थी, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती। दोनों वहाँ पे ना मास्टर जियान बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली की जैसा उसकी मॉम की फैमिली रोड साइड नहीं थी, वो लंदन की एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी की माल की बेटी थी। तुम्हारी औकात नहीं है उसकी मॉम के साथ तुम्हारी कंपैरिजन हो सके। तुम एक रोड साइड घर से आई हुई उसके मॉम के ऊपर उंगली उठाती हो ना। तुम्हारी कितनी औकात है उसके मॉम के सामने पता है? ज़ीरो। जो मिला है ना मेरे पैसों से मिला है। तुम्हारी फादर की कोई औकात नहीं थी, आए बड़े उसकी मॉम की औकात दिखाने वाली। दोनों वहाँ पे ना मास्टर जियांग ने ये सारी चीज़ें बोल रहे थे। दोनों वहाँ पे ना मैडम यू ना मतलब एकदम चुप थी, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही थी। दोनों वो ना उनको बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील हो रहा था क्योंकि ये सच भी था। दोनों वहाँ पे ना मैडम यू ना गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तो वहाँ पे मास्टर जियांग बोलते मुझसे गुस्सा दिलाओगी तो रोड पे आ जाओगी। दोबारा से ऐसे बदतमीज़ी से मेरे पोते से बात किया ना तो जान ले लूँगा तुम्हारी। ऐसा बोल के मैडम यू ना मतलब मास्टर लैन वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे ना चैंग फैमिया उसके कमरे में जाते हैं और बोलते हैं तुमने क्या बोला था उसको? तो बोलते हैं मैंने कुछ, तो बोलते हैं सच बताओ यू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना मैडम यू बोलती है कि हाँ मैंने बोला। तो बोलते हैं तुम्हें पता है कि डैड के पास सीसीटीवी फुटेज होती है, वो हर रोज़ अपने पोते को सीसीटीवी फुटेज से देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो अपने पोते को अगर ऐसे ना देख पाए तो वो ऐसे देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पोता बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू एकदम चुप हो जाती है। उन्हें नहीं पता था कि मास्टर जियांग सीसीटीवी फुटेज से ये सारी चीज़ें पहले से ही देख रहे थे। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसे बात, तो बोलते तुम मेरे पिता के साथ कैसे बात करती हो, क्या बात करती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पिता ने तुम्हारी सच में औकात दिखा दी। तुमने जाके ये सारी चीज़ें ऑफिस में बोली यू। तुम्हारा क्या कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि एम्प्लॉयज़ के सामने कैसे बात की जाती है? सच में डैड ने सच बोला था, मैंने एक गलत इंसान से शादी कर ली, लो क्लास के साथ, क्योंकि उसे मतलब इतने साल हो गए यूँ तुम्हें सिखाया नहीं मैं सिखा नहीं पाया बड़े लोगों के साथ कैसे रहा जाता है। ऐसे बोल के ना जैंग फैमिली भी चले जाते हैं। तो मैडम यू ना बहुत गुस्से में थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये सब लोग उन्हें सिर्फ बातें ही क्यों सुना रहे हैं, उनकी गलती क्या है? वो सिर्फ अपने बच्चों का खुशियाँ चाहते थे, तो ये क्या उनकी गलती है? उनके बेटे ने। तो वहाँ पे ना यानली मतलब बहुत खुश थी। विंग ने उसको बोला था कि उसकी शादी हो जाएगी, वो भी ज़्यादा टेंशन मत ले और उसकी शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से होगी। तो वहाँ पे ना विंग ये सारी चीज़ें उसको दिखा रहा था और सारी प्लानिंग बता रहा था। तो वहाँ पे ना यानली के पास मैडम यू जाती है और बोलती है बेटा तुम क्या कर रही हो? तो बोलते हैं कि मैं अपनी शादी की सारी तैयारियाँ करवा रही हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है कि पता है तुम्हारे ग्रैंडफादर ने क्या बोला? तो ना वहाँ पे मैं यानली बोलती है मुझे नहीं सुनना है मॉम, क्योंकि आप सिर्फ उनका बताएंगी आपने क्या किया है वो नहीं, आप जस्टिफाई नहीं करेंगे। आप सबसे पहले किसी को उंगली करती है, फिर कोई आपके ऊपर चढ़ता है। सब लोग वीक नहीं होते जो आपको इग्नोर करके चले जाए या फिर आपके ऊपर ध्यान ना दे। वो ग्रैंडफादर है, वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो मुझे आके बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी आप बहुत अच्छे से पता है कि आप कैसी है। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना उनको बहुत ही ज़्यादा रोना आता है और वो लोग वो उन्होंने गलती क्या की, उनकी गलती ही क्या है? ये सारी चीज़ें उनके ऊपर ही क्यों लाती जा रही है? हर कोई सिर्फ उन्हें ही ब्लेम कर रहा है। सिर्फ क्या उनकी ही गलती है? विंग की कोई गलती नहीं। विंग ने क्या किया? फिर ना मैडम यू ने ही सोचा कि हाँ विंग ने तो कुछ भी नहीं किया।
विंग ने टोटली इग्नोर किया उनको बिल्कुल भी कोई भी मतलब भाव नहीं दिया। हमेशा से विंग ने उनको इग्नोर करके अपना काम करते ही जा गया। और ये शायद सच भी होगा कि विंग के पास उनसे भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो अपने बलबूते पे कुछ भी खड़ा कर सकता है। उसके पास कुछ भी ना हो फिर भी वो ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता है। वो इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। शायद अपनी मॉम के ऊपर गया है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब काम कर रहा था, तो वहाँ पे ना जैंग फैमिली आते हैं। फिर जैंग फैमिली नॉक करते हैं, तो विंग बोलते कम इन। तो विंग को लगा था कि कोई उसका असिस्टेंट होगा। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली आते हैं और बोलते बेटा। तो ना विंग ना अपनी आँखों को ऊपर करता है। फिर ना वो बोलता है क्या कुछ चाहिए आपको। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि क्या चाहिए, कुछ पैसे। आपके पास तो ब्लैक कार्ड है तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्या आप क्या चाहते हैं। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलता है कि विंग मैं सिर्फ तुमसे चाहने के लिए ही नहीं आता, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे पास मैं तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए भी आ सकता हूँ। तो विंग ना थोड़ा सा सस्पिशियस नज़रों से जैंग फैमिली को देखता है और बोलता है ओके क्या है आपको क्या जानना है। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलता है बेटा तुम कैसे हो। तो विंग बोलता है अभी ये सारी चीज़ें बताने का कोई मूड भी और समय भी नहीं है, मेरे पास ऑफिस है, मैं ऑफिस के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तो हाँ मैं अच्छा हूँ और आप जा सकते हैं अभी। तो विंग ना काम पर लग जाता है। विंग को लगा था कोई इम्पोर्टेंट बात होगी कि यानली की शादी या फिर जैंगचन का वो प्रोजेक्ट, वो सारी चीज़ें ही होंगी। तो विंग ने वो सोचा था। तो विंग ने ये सोचा नहीं था कि उसके फिर फादर उसको बोलेंगे कि तुम कैसे हो। तो विंग ना मतलब टोटली एब्सेंट माइंड होके बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू आप अपना काम कीजिए। ऐसा बोल के ना विंग काम करने लगता है। विंग ने ना मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके डैड ऐसे ही कुछ उसको बोलेंगे। तो ना वहाँ पे ना विंग को एक धमकाने के लिए गुंडा आया था। तो ना विंग का अपॉइंटमेंट लिया था उसने। तो मतलब वो ना जोर ज़बरदस्ती से विंग के कैबिन में घुस जाता है। चैंग बाहर ही जा रहे थे, जब उन्हें देखा कि उनके बेटे के रूम में जोर ज़बरदस्ती से कोई घुस रहा है, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे को कोई हर्ट हो। तो वो जाते हैं। तो ना वहाँ पे देखता है कि विंग ना उस अल्फ़ा को मतलब मार के नीचे फेंक दिया था उसने। उसके हाथों पे पैरों पे अभी भी चोट लगी थी विंग के, लेकिन विंग फिर भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ था और उस अल्फ़ा को पीट के बोला था देख, मेरे को अभी ये सारी चीज़ें दिमाग ख़राब मत कर, मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं तेरे जैसा वेला नहीं हूँ, किसी और से पैसा नहीं मांगते, खुद का पैसा खुद खर्च कमाना पड़ता है। तो ज़्यादा बकवास चीज़ें की ना तो तेरा यही पे राम नाम सत्य कर दूँगा मैं, गधा कहीं का। तो ना वहाँ पे ना विंग कुछ देर पहले का दिखाया जाता है। वो अल्फ़ा वो गुंडा आके बोलते ये बच्चा मुझे पॉइंट आउट कर रहा था, ये बच्चा मुझे ये सारी चीज़ें बोल रहा था, तू एक बच्चा है, मैं तुझे तभी यहीं पे मतलब गाड़ सकता हूँ। तो ना विंग ना उस अल्फ़ा को देखता है और बोलता है कि यार दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है कुछ दिनों से इसने, क्योंकि उसे हफ्ता चाहिए था। तो विंग बोलता है देख, तेरे बाप ने मेरे पास पैसे छोड़ के नहीं गए, खुद कमा रहा हूँ, जा ऐसे बकवास मत कर। तो वहाँ पे ना विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। उसे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। यार खुद कमाओ ना, ऐसे गुंडागर्दी करके पैसे लेने का क्या मतलब है, घटिया औरत कहीं के मतलब आदमी कहीं का। तो ना वो आदमी जाके ना विंग को मारना चाहता था, एक थप्पड़ मारेगा। तो विंग ने उसको मतलब नीचे फेंक दिया था और कुछ लातें भी मारी थी। तो विंग ने अपने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया था और बोला था कि इसको दोबारा से मेरे ऑफिस के आसपास भी भटकने मत देना। तो उसके आदमियों ने मतलब उसके सिक्योरिटी ने बोला जी सर। तो उसके हाथ से थोड़ा सा खून निकल रहा था। तो जैंग फैमिली बोलते हैं कि विंग तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। तो विंग देखते हैं, बोलते कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे आप तो जा रहे थे। तो बोलते नहीं मैं तुम्हारे लिए रुक गया था। तो विंग ना थोड़ा सा
चुप हो जाता है और बोलता है नहीं आप जाइए, घर जाइए, आपको आराम करने की ज़रूरत है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। ये फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइस।